एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। गोल्ड और सिल्वर की ये वीडियो रहेगी फ्रेंड। और सिल्वर का चार्ट है अभी इंडियन सिल्वर का, एमसीएक्स सिल्वर का। देखिए ये रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करके रखा था 94,267 पर आपको दिया था। और उसके बाद हमने ऊपरी स्तर से देखिए ये जो लेवल दिए थे आपको, इसको दिखा देता हूं मैं एक बार थोड़ा सा, कि मार्केट यहाँ पर अप साइड में सस्टेन नहीं हुई है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, दोबारा इसे रिटेस्ट करती है। वहां पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की इस लेवल के साथ और कहा था यहाँ से सेल एंट्री रहेगी, हमारी सिल्वर की सेल एंट्री रहेगी। और सेल एंट्री आपको कंटिन्यू सेल साइड में गिरती हुई नजर आएगी। पहला टारगेट ही 89,000 की तरफ का था, वो अचीव हुआ फ्रेंड। उसके बाद जो पिछले वीक की वीडियो थी उसमें भी हमने बताया था, अगर ये यहाँ पर जो लेवल अपसाइड का दिया था वो शायद 91,000 के करीब का था, कि अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो सेल साइड में कंटिन्यू वीक जाने वाला है। और कंटिन्यू इस वीक के अंदर सेल साइड ही देखने को मिली। जो हमारा ये 84,500 की तरफ का टारगेट था पहले, वो अचीव करवाती है मार्केट। देखिए उसके बाद इस टारगेट को अचीव करवाने के बाद एक रेंज में जाती है। यहाँ पर रेंज में जाने के बाद कोई अपसाइड का सिग्नल नहीं देती है फ्रेंड। फार्मूले के अकॉर्डिंग कोई अपसाइड का सिग्नल नहीं मिला यहाँ तक, बिल्कुल एक रेंज बाउंड मार्केट थी। और फिर से ये नीचे टूटने लगती है और आ करके इसके नीचे निकल जाती है इस रेंज के। जैसे ही ये सपोर्ट भी ब्रेक होती है तो यहाँ से फिर से हमें कंटिन्यू फॉल देखने को मिला और अपना टारगेट जो 81,000 की तरफ का था वो अचीव करवाया। वो अचीव करवाने के बाद फिर से एक रेंज में है फ्रेंड। इस वीक के अंदर क्या हमें रख के चलना है, देखिए जो ये लो है इसको मार्क कीजिएगा। अगर इसके ऊपर रहती है तो यहाँ से एक कंटिन्यू तेजी हमें देखने को मिल सकती है 84,000 के ऊपर। ये रेंज की दोबारा टारगेट देखने को मिल सकता है। एसएल इसी पॉइंट के नीचे रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, जो इस वीक का लो है। ठीक, इस रेंज के ऊपर हम 84,000 की तरफ पहला टारगेट बाई साइड में रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड 84,000 की तरफ एक बार थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दोबारा देखने को नीचे की साइड में मिल सकती है। तो आगे की क्या सिचुएशन, क्या रणनीति लेकर के चलें, इसके लिए आपको बताते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड, ये कुछ लेवल हमने ड्रॉ करके रखे हैं। ये जो अभी मार्केट है इसमें हमने बताया है आपको, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं चार्ट को, उससे समझ में आ जाएगा। इस लेवल पर इस लो के नीचे अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो अप साइड में टारगेट 84,000 की तरफ ही रखिएगा। मैक्सिमम 84,200-300 ये आपको देती हुई मार्केट नजर आ सकती है। तो अगर ये लो ब्रेक करती है, ये लो ब्रेक होने के बाद फ्रेंड देखिएगा आपको एसएल कहाँ पर रखना है। जो ये लास्ट वाली कैंडल है लो को ब्रेक होने के बाद, लास्ट वाली जो ये फ्राइडे की क्लोजिंग है, इन कैंडल के ऊपर अपना एसएल रखिएगा। चार्ट को फिर से बड़ा करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड जो ये लास्ट वाली कैंडल है, और बड़ा कर देता हूं मैं चार्ट को, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पर बिल्कुल रेंज बाउंड हो गई है इस लेवल पर आकर के सिल्वर। तो जो ये रेंज है ना, ये लास्ट वाली कैंडल ये हैमर बना है, इस हैमर के ऊपर अपना एसएल रख सकते हैं ये लो ब्रेक होने के बाद। तो सेल साइड में अगला टारगेट 78,250 की तरफ रह सकता अपना, 78,250 की तरफ एसएल इस पॉइंट पर रहेगा। उसे ट्रेल करते हुए नीचे आए इस रेंज में, फिर से 78,000 के करीब आपको प्रॉफिट बुकिंग इस तरह से देखने को मिल सकती है। यहाँ पर प्राइस एक्शन रीड करना पड़ेगा फ्रेंड। इस रेंज को अगर मार्केट फिर से डाउन साइड में प्राइस एक्शन आपको बनाता दिखे तो ये प्राइस आपको यहाँ से 72 से 73,000 की रेंज में
फॉल दोबारा देते हुए नजर आएगा, बिल्कुल 78,250 के नीचे 72-73 की तरफ का अगला टारगेट रहने वाला है सेल साइड में। और यहाँ पर हमें 78,250 के करीब जो ये लाइन ड्रॉ है, फिर से हमें यहाँ पर एक रेंज देखने को मिल सकती है। सिल्वर यहाँ पर रेंज बाउंड रह सकती है इस पॉइंट पर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और रेंज बाउंड रह करके दोबारा अप साइड का भी सिग्नल दे सकती है फ्रेंड। वो किस प्रकार से रहेगा, अगर देखिए इस रेंज के नीचे 15 मिनट की कैंडल लेना, भले नीचे निकल करके रीटेस्ट होकर के दोबारा इसी के नीचे बढ़े, तो आपको समझना है कि 72 से 73,000 की तरफ गिरने वाली है। अदरवाइज अगर यहाँ पर नीचे आए फिर से ऊपर जाए, नीचे आए ऊपर जा करके इस तरह से झूलती रहे, तो सेल साइड में तब तक एंट्री नहीं बनानी है, फिर हमें बाई साइड में बढ़ने के ज़्यादा चांस रहेंगे। सिल्वर के बाई साइड में दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ से दोबारा जो ये गिरावट हुई है ना 90,000 से 94,000 से, दोबारा 94,000 की तरफ भी सिल्वर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो लेवल आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं सिल्वर के, एक बार गोल्ड के भी बता देते हैं फ्रेंड। ये गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड। गोल्ड के चार्ट के ऊपर ये हमने अप साइड में रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिया था, देखिए, और ये हमारी सपोर्ट थी 70,000 की नीचे, ये जो ग्रीन लाइन है, इसमें हमने साफ साफ बताया था कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर गोल्ड का प्राइस भले ही निकले, नीचे आकर के आवरली टाइम फ्रेम के अंदर रीटेस्ट करना जरूरी है। लेकिन रीटेस्ट एक बार भी नहीं हुआ फ्रेंड। क्यों नहीं हुआ, आप कहोगे ये आया है फिर गया ऊपर। देखिए फ्रेंड, जो ये प्राइस घूम करके नीचे आया है आवरली टाइम फ्रेम में, वो उसके नीचे ही निकल गया, यानी कि अप साइड में यहाँ पर रुका नहीं, इसके नीचे ही क्लोजिंग देता है और फिर अप साइड में बढ़ता है, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता। यहाँ पर ये प्राइस एक्शन हमें साफ साफ बता रहा है कि अप साइड का इस लेवल के ऊपर कोई भी सिग्नल गोल्ड ने हमें नहीं दिया। और जैसे ही यहाँ पर ये क्लोजिंग नीचे की साइड में मिली थी ना, हमने क्या कहा था, इस लो के नीचे हम सेल साइड में रहेंगे इस, और हमें गोल्ड का प्राइस 70,000 की तरफ टूटता हुआ नजर आएगा फ्रेंड। देखिए थोड़ा सा रेंज में चलने के बाद कैसे एक्सपायरी वाले दिन धमाका हुआ गोल्ड में, 70,000 का लेवल का टारगेट दिया, अचीव करवा, यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया उसने 74,000 के ऊपर, ट्रैप करने के साथ जैसे ही निकला टारगेट 70,000 का, और इसके भी नीचे निकलने के साथ दोबारा देखिए ये कैंडल इसी को रिटेस्ट करती है और डाउन साइड में, यानी कि अगला टारगेट क्या था हमारा 68,000 का, यहाँ पर अचीव नहीं हुआ। देखिए यहाँ कहीं आकर आपको 68,000 का भी टारगेट गोल्ड ने दे दिया और 67,400 का लो लगाया है। अभी ये लो 67,400 का इम्पोर्टेंट है गोल्ड के लिए। यहाँ से दोबारा हमें अगर गोल्ड का प्राइस ये जो आई है, मैं आपको बता दूं, गोल्ड का प्राइस अगर हमें 69,300 के ऊपर, इस रेंज के ऊपर निकलता है, यहाँ पर मार्क कीजिएगा आवरली टाइम फ्रेम में 69,300 के ऊपर निकलता है, इस लो को ब्रेक न करने के बाद अगर यहाँ से घूमकर ये निकलता है फ्रेंड, तो एक तेजी देखने को मिल सकती है 69,300 के ऊपर। 70,100 उसके भी ऊपर मार्केट निकले तो आपको और भी 72,000 तक की तेजी देखने को मिल सकती है, 72,000 तक की। ठीक है, ये अपसाइड की तेजी रहेगी फ्रेंड। पहला टारगेट 70,100 के करीब का ही रखना है हमें। यहाँ पर फिर से रिवर्सल डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। ये अब एक रेजिस्टेंस बन चुका है 70,100 का प्राइस गोल्ड के लिए, दोबारा रिवर्सल भी मिल सकता है। इसके ऊपर अगर तेजी होगी तो वो 70,100 72,000 तक ही देखने को मिल सकती है, 72,100 200 बस। ठीक है, उसके नीचे गोल्ड कंटिन्यू सेल साइड में रहने वाला है और ये इस जो 67,400 है इसके नीचे थोड़ा सा भी संभले प्राइस, यानी थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन डाउन साइड का बनाए, पहला टारगेट हमें 66,000 की तरफ का, 66 की तरफ का पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट हमें 63,300 की तरफ का, सेकंड टारगेट 63,300 गोल्ड में रखना है। ये सेल साइड में एंट्री रहेंगी।
एसएल इस पॉइंट के ऊपर रहेगा फ्रेंड यहाँ पर। अब अगर लो को ब्रेक करता है तो, या फिर अगर आपको ये एसएल बड़ा लग रहा है तो जो ये फ्राइडे को कैंडल बनी है, आई लगाया है, इस आई के ऊपर भी आप, इस फ्राइडे वाले आई के ऊपर आप अपना एसएल रख सकते हैं और पूरे वीक कंटिन्यू गोल्ड को सेल रख सकते हैं लो ब्रेक होने के साथ। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखना है 400 के नीचे प्राइस का सस्टेन होना जरूरी है, नहीं तो प्राइस अगर दोबारा इसे टच करने आता 400 को, यहाँ पर आवरली कैंडल की क्लोजिंग नीचे नहीं मिलती और प्राइस ब्रेक नहीं होता है, तो आपको फिर से दोबारा गोल्ड प्राइस बढ़ता भी अपसाइड में नजर आ सकता है। और जो ये रेंज है 68,200 की, ये ब्रेक हुई तो 69,300 की तरफ, ये पॉइंट ब्रेक हुआ तो 70,100 की तरफ, 70,100 के भी ऊपर संभला तो 72,000 की तरफ भी कंटिन्यू जाता हुआ नजर आ सकता है। सेल साइड में 67,400 के नीचे थोड़ा संभलने दे, सेल साइड के टारगेट मिलेंगे 66,000 और 63,300 के लिए होल्ड रख सकते हैं।